अरे मुन्ना, तू क्यों उन लोगों के साथ खेल रहा है? लड़कियां है वो और तू लड़का है, समझा? चल घर के अंदर। दादी मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है, मैं क्या करूं? ये लोग भी तो मेरा गेम खेलते हैं, फिर मैं ये गेम क्यों नहीं खेल सकता? अरे क्योंकि तू लड़का है। ये खाना बनाने वाला खेल खेल रही है और खाना बनाना लड़कों का काम नहीं होता है, समझे? टीचर मुझे रेस में भेजो ना, मैं सबसे तेज दौड़ूंगा। ठीक है मुन्ना, तुम भी आओ। सिमरन तू भी आएगी? देख लेना, मैं तुझे हरा दूंगा। क्यों? तू ही क्यों जीतेगा? क्योंकि मैं लड़का हूँ, लड़के तेज होते हैं। हाँ, लड़के स्ट्रांग होते हैं। चलो फिर दिखाती हूँ। रेडी स्टडी गो। और सिमरन सबसे पहले पहुंचती है। वाह सिमरन, तूने तो मुन्ना को पूरी तरह हराया। अरे मुन्ना, तेरी तो हवा निकल गई। लड़के स्ट्रांग होते हैं ना। ये तो गलती से हुआ। गलती? मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ मुन्ना। मुन्ना देखो, सिमरन ने तुम्हें हराया। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। नहीं टीचर, आप गलत बोल रही हो। क्या मतलब मुन्ना? मेरी दादी कहती है लड़के सबसे ऊपर होते हैं, लड़के ही सब कुछ कर सकते हैं। तुम्हारी दादी गलत बता रही है बेटा, लड़के और लड़कियां बराबर है। नहीं, मेरी दादी झूठ नहीं बोलती। तो फिर मैं तुझसे तेज कैसे दौड़ी? वो तुमने धोखा किया होगा। धोखा क्या बात है? अरे चुप रहो सब। मुन्ना बेटा रो मत, सुनो मेरी बात। नहीं, आप सब मुझे गलत बता रहे हो। और मुन्ना भागकर बाहर चला जाता है। दादी। अरे मेरा राजा बेटा, क्या हुआ? कौन रुलाया है तुझे? दादी, वो सिमरन ने मुझे रेस में हरा दिया। क्या? किसने? एक लड़की ने। दादी सब मुझ पर हंस रहे थे। अरे ये तो बहुत गलत हुआ। और दादी टीचर बोल रही थी लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। क्या बकवास? टीचर को क्या पता? मैंने उन्हें बोला दादी कि आप झूठ नहीं बोलती, पर कोई नहीं मान रहा था। तूने सही किया बेटा, तू राजा है, कोई लड़की तुझसे ऊपर हो ही नहीं सकती। पर दादी वो तो तेज दौड़ी। अरे आता ही क्या इन लड़कियों को भागने के सिवा? भागती रहती है, कभी काम से तो कभी जिम्मेदारी से, तो उसकी परवाह मत कर। ठीक है दादी, अब सही बोल रही हो। सरला, तुम मुन्ना को गलत बातें सिखा रही हो। गलत? अरे सही बातें सिखा रही हूँ। लड़का है वो, उसे अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। हैसियत? सरला, ये क्या बात हुई? लड़का हो या लड़की सब बराबर है। अरे आप चुप रहो जी, आपको क्या पता? मैंने इस घर को संभाला है, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत। पर सरला, आज का जमाना अलग है, ऐसी सोच अब नहीं चलती। अरे जमाना कुछ भी हो जाए, परंपराएं नहीं बदलती। अपना खाना खाओ चुपचाप। तुम समझ ही नहीं रही हो मेरी बात। मैं सब समझती हूँ जी, आप बस करो। निधि, पूजा, जल्दी आओ, खाना लगाओ सबको। दादी मैं होमवर्क कर रही थी। होमवर्क बाद में कर लेना, पहले खाना लगाओ, ये तुम्हारा काम है। दादी मुन्ना भी तो बैठा है, वो क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि वो लड़का है, लड़के खाना नहीं लगाते, लड़कियां लगाती हैं। हाँ दीदी, ये तुम्हारा काम है। मुन्ना, ऐसे मत बोलो बेटा। क्यों नहीं बोलेगा? सच्ची तो कह रहा है। जाओ निधि, जल्दी करो। पूजा, मुन्ना के कल के कपड़े निकाल देना, स्कूल की ड्रेस प्रेस करके रख देना। दादी वो खुद क्यों नहीं निकालता? अरे बहन का फर्ज होता है भाई का ख्याल रखना, तुम्हें ये सब करना चाहिए। पर दादी हमारा भी तो होमवर्क है। होमवर्क तो रोज रहता है, पहले घर का काम फिर पढ़ाई। हाँ दीदी, मेरा बैग भी ठीक कर देना, कल टेस्ट है। सरला, ये क्या हो रहा है? मुन्ना, अपना काम खुद करो बेटा। आपको हर बात में दखल देना है? जाओ निधि, पूजा, मुन्ना का सामान संभालो। और मुन्ना बेटा, तू जाके आराम करा बच्चा। चलो दादी। मुन्ना तो मुस्कुराते निकल जाता है, लेकिन दादाजी बेचारे सर पर हाथ रख लेते हैं। प्रिया, निधि को बोलो मुन्ना का टिफिन तैयार करे, उसे पराठे पसंद है। जी माँ जी। और हाँ, उसके जूते भी पॉलिश करवा देना। ठीक है माँ जी। मम्मी मेरा भी तो टिफिन है। तो खुद बना लेगी, पहले भाई का। माँ कुछ नहीं बोलती, बस देखती रहती है। सुनिए जी, ये क्या हो रहा है? माँ जी तो मुन्ना को बिगाड़ रही हैं। क्या बिगाड़ रही है? प्यार कर रही है। प्यार? ये प्यार है? लड़कियों से सारा काम करवाना और लड़के को राजा बना देना, ये प्यार है? तो क्या गलत है इसमें? मुन्ना घर का बेटा है, वारिस है। और निधि पूजा क्या है? वो भी तो हमारे बच्चे हैं। हाँ, पर बेटियां हैं, एक दिन उनकी शादी होगी, अपने घर चली जाएंगी।
तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें नौकर बना दे। अरे वो नौकर नहीं बन रही है, घर का काम सीख रही है, ससुराल में काम आएगा। और मुन्ना, उसे कुछ नहीं सीखना? वो लड़का है, उसे बाहर की दुनिया संभालनी है, घर का काम उसके लिए नहीं है। मैं नहीं मानती ये सब, ये गलत है। देखो प्रिया, तुम माँ को समझा नहीं सकती, वो पुराने ख्यालात की है। तो क्या हम भी गलत ही करते रहे? गलत नहीं है, और तुम ज्यादा चालाक मत बनो, माँ का दिल मत दुखाओ। चालाक? मैं अपने बच्चों के लिए बोल रही हूँ। तो माँ भी तो अपने पोते के लिए सोच रही है। बस चुपचाप रहो और माँ जो कहे वो करो। और मेरी बेटियों का क्या? उनका भी अच्छा होगा, बस तुम बीच में मत आओ, सो जाओ अब। माँ आंखों में आंसू लिए चुप हो जाती है। माँ, मेरा पानी लाओ जल्दी। बेटा मैं खाना बना रही हूँ, खुद ले लो। नहीं, तुम लाओगी, तुम औरत हो, ये तुम्हारा काम है। मुन्ना, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो माँ हो तो क्या हुआ, वो तो औरत ही। दादी कहती है औरतें मर्दों का काम करती है। क्या बकवास है ये? तुम्हारे दिमाग में ये सब किसने भरा? दादी ने बताया, वो झूठ नहीं बोलती। तुम लाओ मेरा पानी। मुन्ना, अभी इसी वक्त माफी मांगो, ऐसे माँ से बात नहीं करते। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो बच्चे पर? माँ जी देखी तो मुन्ना क्या बोल रहा है, कह रहा है मैं औरत हूँ इसलिए उसका काम करूं। अरे तो गलत क्या कहा, तू औरत है, घर की औरत का काम है सबकी सेवा करना। माँ जी मैं इसकी माँ हूँ, थोड़ा सम्मान तो बनता है। सम्मान तो है, पर बेटे की सेवा करना भी तेरा धर्म है। तो तू उसे डांट रही है, शर्म नहीं आती? अरे माँ जी वो मुझसे कैसे बोल रहा है? अरे बच्चा है वो, तू तो बड़ी है, तुझे समझदारी दिखानी चाहिए। और आगे से कभी चिल्लाकर बात मत करना। बात सुन लिया दादी ने क्या कहा? मुझ पर चिल्लाओगी तो दादी अच्छे से बताएंगी तुम्हें। मुन्ना बेटा प्लीज। मुझे बेटा मत बोलो, पहले पानी लाओ। अरे सुन रही है ना प्रिया, जा पानी लेकर आ। और इस तरह ना बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। मुन्ना राजा है इस घर का, तू उसे सम्मान दे। अरे पर कोई परवाह नहीं, जा अपना काम कर। दादी आप बेस्ट हो, माँ ना मुझे परेशान करती रहती है। अरे मैं हूं ना तेरे साथ राजा बेटा। सल्ला जी, आपका पोता आज फिर हमारी गली में पत्थर मार रहा था, कांच टूट गया। अरे नहीं भाई साहब, मेरा मुन्ना ऐसा कर ही नहीं सकता, कोई और लड़का होगा। मैंने खुद देखा है और बाकी बच्चों ने भी बताया। अरे बच्चे झूठ बोलते हैं, मेरा पोता तो बहुत अच्छा है। माँ जी शायद उसे गलती से। अरे चुप रहे तू, अपने बेटे के खिलाफ बोल रही है, शर्म नहीं आती? सरला जी प्लीज उसे समझाइए, रोज कोई ना कोई शिकायत आती है। अब जाइए, मेरा मुन्ना गलत नहीं है। दादी वो अंकल ना झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मुझे पता है राजा बेटा, तू बिल्कुल सही है। सरला, बच्चे को बिगाड़ रही हो तुम। मैं बिगाड़ नहीं रही हूँ, वो लड़का है, थोड़ी शरारत तो करेगा ही। शरारत और बदमाशी में फर्क होता है। बदमाशी? मेरा पोता बदमाश नहीं है, समझे? आप क्यों उसके खिलाफ बोल रहे हो भाई? बहन जी, आपका मुन्ना सड़क पर अकेले घूम रहा था, रात के 9 बज गए थे। हाँ तो क्या हुआ, लड़का है, घूमेगा। पर इतनी रात को, और वो सिगरेट पीने वाले लड़कों के साथ था। अरे नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई होगी, मेरा मुन्ना वहां नहीं था। माँ जी मैंने भी देर से आते देखा था उसे। अरे तो क्या वो दोस्तों से मिलने गया होगा, लड़के ऐसे ही होते हैं, आजादी चाहिए उन्हें बस। पर माँ थोड़ी तो मर्यादा होनी चाहिए। मर्यादा? अरे लड़का है वो, बांध के नहीं रख सकते। निधि पूजा को बांधो, उन्हें रोको। लड़कों को तो दुनिया घूमनी चाहिए। सही कहा दादी, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं लड़का हूँ। बिल्कुल राजा बेटा, तू जहाँ चाहे जा, कुछ भी कर, दादी तेरे साथ है। भगवान जाने क्या होगा इस बच्चे का। कुछ नहीं होगा, मेरा पोता राजा बनेगा, राजा। नमस्ते, मुन्ना की मम्मी से बात हो सकती है? हाँ जी मैं बोल रही हूँ। मुन्ना ने आज क्लास में एक लड़की को बहुत बुरा भला कहा, उसे रोते हुए कंप्लेन की है। फोन दे मुझे। हेलो, मेरा पोता ऐसा नहीं कर सकता। पर दादी जी मैंने खुद सुना है। हाँ तो क्या हुआ, लड़की ने कुछ गलत किया होगा। माँ सब देखती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। लेकिन फिर एक दिन, मुन्ना इधर आ बेटा, मुझे तुझसे बात करनी है। क्या बात करनी है माँ? बेटा तू लड़कियों के बारे में जो सोचता है ना वो गलत है। दादी कहती है लड़के बड़े होते हैं। मुन्ना एक बात बता, तू मुझे प्यार करता है? हाँ माँ, बहुत ज्यादा। और मैं क्या हूँ बेटा, मैं भी तो लड़की हूँ ना। हाँ पर तुम माँ हो। माँ होने से पहले मैं भी तो एक लड़की थी मुन्ना, किसी की बेटी, किसी की बहन। ओ, और देख तेरी दादी, तू उन्हें कितना मानता है, वो भी तो लड़की है। दादी लड़की है
हाँ बेटा, वो भी एक बेटी थी अपने माँ बाप की, फिर बहू बनी, फिर माँ। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा। और सुन, तू भगवान को मानता है ना? हाँ माँ, रोज प्रार्थना करता हूँ। दुर्गा माँ को जानता है? लक्ष्मी माँ को, सरस्वती माँ को? हाँ माँ, सब देवियां हैं। तो बेटा, अगर लड़कियां छोटी होती ना, तो भगवान लड़की के रूप में क्यों आते, देवी क्यों बनाते? सच में माँ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। लड़के और लड़कियां बराबर है बेटा, दोनों में कोई ऊंच नीच नहीं। तो माँ, निधि और पूजा दीदी भी मेरे जैसी है? हाँ बिल्कुल बेटा, वो भी पढ़ सकती है, खेल सकती है, सब कुछ कर सकती है। पर दादी कहती है। दादी गलत है बेटा, उनके जमाने में लोग ऐसे सोचते थे, पर अब वो समय बदल गया। तो माँ, मुझे अब दीदी से माफी मांगनी चाहिए? हाँ, और ये बहुत अच्छी बात है, और आगे से सबको बराबर समझना। ठीक है माँ, मैं समझ गया। अरे मुन्ना, इधर आ राजा बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई। क्या दादी? नया वीडियो गेम, सिर्फ तेरे लिए। वाह दादी, थैंक यू। दादी, मेरे लिए भी? अरे नहीं बेटा, ये सिर्फ लड़कों का गेम है, तू जा अपनी गुड़िया से खेल। दादी, अब बेस्ट हो। और सुन राजा बेटा, आज मैंने तेरे लिए खास खीर बनाई है, तेरी पसंदीदा। सिर्फ मेरे लिए? हाँ बेटा, तो इस घर का राजा है ना, राजा तो राजा को सबसे पहले मिलता है। दादी, हमारे लिए? तुम बाद में खा लेना, पहले भाई को परोसो। चलो दीदी, मेरे लिए खीर लाओ। मुन्ना। क्या माँ? दादी ने कहा है, और दादी सही कहती है, मैं राजा हूँ इस घर का। शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल सही कहा। मुन्ना, अभी तो तूने कहा। वो सब भूल जाओ माँ, दादी जो कहती है वो सही है। हे भगवान, बाबूजी आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा, क्या बात है? बाबूजी, माँ जी मुन्नी को बहुत बिगाड़ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं भी देख रहा हूँ बेटा, पर तुम्हारी सास मेरी बात भी नहीं मानती। बाबूजी, आज मैंने मुन्ने को समझाया था, वो समझ भी गया था, पर माँ जी ने फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया। सरला को अपनी बात पर बहुत यकीन है, वो पुरानी सोच से बाहर नहीं आ पाती। पर बाबूजी, मुन्ना बिगड़ता जा रहा है, स्कूल से रोज शिकायतें आ रही है, पड़ोसी भी परेशान है। मुझे पता है बेटा, पर मैं क्या करूं, तुम्हारी सास का गुस्सा मुझ पर भी फूटता है। तो क्या हम चुपचाप देखते रहे, मेरा बेटा बदमाश बनता जाए? नहीं बेटा, कुछ करना होगा, पर धीरे धीरे। धीरे धीरे तो बहुत हो गया बाबूजी, अब कुछ सख्त कदम उठाना होगा। तुम सही कह रही हो, पर सरला मानेगी नहीं। तो क्या करे बाबूजी, कोई तो रास्ता बताइए। एक काम करते हैं, मैं अपनी बहन को बुलाता हूँ, शायद वो सरला को समझा पाए। आपकी बहन? हाँ, सरला उन्हें बहुत मानती है, शायद उनकी बात सुन ले। ठीक है बाबूजी, आप उन्हें बुलाइए, कुछ तो करना ही होगा। फिर क्या, अगले दिन आ जाती है दादाजी की बहन। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? आओ आओ बहना, बहुत दिनों बाद आई हो, आओ। अरे दीदी आप आइए आइए आइए। सरला कैसी हो, सब ठीक है ना? हाँ दीदी, सब बढ़िया है। बहना, असल में मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि। हाँ बोलो भाई साहब। दीदी जी नमस्ते। देखिए ना माँ जी मुन्ने को। प्रिया चुप रह। दीदी ये ना कुछ भी बोलती रहती है। अरे सरला तो बिल्कुल सही कर रही है, मैंने सुना तुम मुन्ने का बहुत ख्याल रखती हो। पर बहना, बात यह है कि। और क्या करोगी, लड़का है, राजा है घर का, उसकी तो सेवा होनी चाहिए। पर दीदी जी वो बिगड़ता जा रहा है। बिगड़ना, ये तुम्हारी बेटियां बिगड़ रही है, मैंने अभी देखा ढंग से खड़ी भी नहीं है। पर मौसी। अरे चुप रह लड़की, बड़ों के बीच में बोलती है, कोई तमीज नहीं सिखाई इन्हें। दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सरला तू परेशान मत हो, तू जो कर रही है बिल्कुल सही है, लड़कों को लड़की जैसा मत बनाना। पर दीदी जी। चुप रहो भाई, मैं जा रही हूँ सरला, और हाँ इन लड़कियों को ठीक से सिखाओ, बहुत बिगड़ी हुई लग रही है। जी दीदी, देखती हूँ मैं। चलती हूँ, राम राम। हे भगवान, अब क्या होगा। मेरी योजना भी फेल हो गई। बाबूजी अब बस करिए, हमें ही कुछ करना होगा। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो, मेरी बहन तो और बुरी निकली। बाबूजी मेरे दिमाग में एक प्लान है। क्या प्लान है बेटा? बाबूजी, माँ जी जो दूसरों के साथ करती है वही हम उनके साथ करेंगे। मतलब वो लड़कियों को नीचा दिखाती है ना, हम उन्हें वही एहसास कराएंगे, तभी उन्हें समझ में आएगा। अरे पर बेटा, वो मेरी पत्नी है। बाबूजी वो पहले एक औरत है, और अगर उन्हें समझाना है तो यही तरीका है। ठीक है बेटा, मुन्ने को भी समझाना पड़ेगा।
हाँ बाबूजी, वो तो जरूरी है, तभी उसे और माँ जी दोनों को समझ में आएगा। अगले दिन, अरे मुन्ना आजा बेटा, मैंने तेरे लिए पराठे बनाए हैं। रुको सरला, पहले मेरा नाश्ता लाओ। क्या? पर मैंने मुन्ने को। तुम औरत हो ना, तो पहले मर्दों को खिलाना तुम्हारा फर्ज है। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तुम्हें तो कहती हो औरतों का काम है मर्दों की सेवा करना। हाँ दादी, दादा सही कह रहे हैं। तुम औरत हो तो पहले उन्हें खिलाओ ना। मुन्ना बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? आप ही ने तो सिखाया दादी, लड़के बड़े होते हैं और आप तो लड़की हो। अरे पर मैं तुम्हारी दादी हूँ। तो क्या हो गया दादी, हो तो औरत ही। जाओ पहले दादा को खाना दो। ये क्या हो रहा है? माँ जी, मुन्ना ठीक कह रहा है, आप औरत हैं, आपका काम है घर संभालना। प्रिया तू। मैं क्या माँ जी, आप ही तो कहती थी ना, अब आप पर लागू हुआ तो बुरा लग रहा है। सरला जाओ, मेरे कपड़े निकालो, प्रेस करके रखो। क्या? मैं बूढ़ी हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो क्या हुआ, औरत हो ना, ये तुम्हारा काम है। तुम्हें तो कहती थी निधि पूजा से काम करवाने को। अरे पर बेटा। मुझे बेटा मत बुलाओ, पहले काम करो। औरतों को बहुत बोलना नहीं चाहिए। मुन्ना, तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है? सरला जाओ, बहुत बोल रही हो, चुपचाप अपना काम करो। आप मेरे पति हैं। पति हूँ इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, औरतों को आज्ञाकारी होना चाहिए। अरे पर ये तो गलत है। गलत? आप ही तो कहती थी दादी, अब आप गलत क्यों बोल रही है? मुन्ना बेटा प्लीज। चुप रहिए, मुझे भूख लगी है। जाइए जल्दी से खाना लाइए, जल्दी करो। दादी की आंखों में आंसू आ गया। ये मैंने क्या किया? माँ जी, अब समझ में आया, ये दर्द जो आप महसूस कर रही हैं वही निधि, पूजा और मैं रोज महसूस करते हैं। प्रिया। दादी, अब पता चला हमें कैसा लगता था जब आप हमें नीचा दिखाती थी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहुत गलत थी। सरला, अब समझ में आया, तुम भी एक औरत हो और हर औरत को सम्मान मिलना चाहिए। मुझे माफ कर दो सब, मैं बहुत गलत सोचती थी। दादी मुझे माफ कर दो, मैंने भी गलत किया। नहीं बेटा, गलती मेरी थी, मैंने ही तुम्हें गलत सिखाया। माँ जी, अभी भी देर नहीं हुई, अब से सबको बराबर मानिए। हाँ बेटा, अब मैं समझ गई, लड़का हो या लड़की सब बराबर है।